हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न क्रमांक 1 बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको शंकु के जो सूत्र बताए थे, वक्रपृष्ठी, कुलपृष्ठी, क्षेत्रफल, इनके सूत्र बताए थे और उसके कुछ उदाहरण बताए थे। अब आपको हम प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न क्रमांक 1 बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? ये पेपर के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके मेन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को फिर से एक बार देख लीजिए। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान तो हमें मालूम है क्या होता है? 22/7। अब आर का मान दिया है क्या? हाँ, व्यास दिया तो व्यास की आधी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। आर भी दिया है। एल दिया है क्या? एल मीन्स तिर्यक ऊंचाई दी है कि देखिए, हाँ तिर्यक ऊंचाई भी दी। तो सभी चीज़ें दी हैं तो हम सीधे क्या करेंगे? इसका सूत्र लगाएंगे और हल कर देंगे। तो अब देखिए सबसे पहले जो दिया है वो लिख दीजिए। क्या दिया है? शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। अब इसको व्यास को त्रिज्या में बदल दीजिए। त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी? 10.5 की आधी यानी 2 का भाग दे दीजिए। आधी करने के लिए क्या करते हैं? 2 का भाग दे दिए, सेंटीमीटर। इसको आप भाग देके कर सकते हैं या इसको ऐसे ही रख दीजिए और जब आपका सूत्र लगाएंगे सूत्र में डायरेक्ट मान रख दीजिए तो वहाँ पे आपका 2 क्रॉस हो जाएगा। अब इसके बाद कह दिया तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई बराबर, ये बराबर नीचे बराबर आना चाहिए। तिर्यक ऊंचाई को ऐसे दर्शाते हैं हम एल से। एल बराबर कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब जो ज्ञात करने को कहा है उसको लिख दीजिए। क्या ज्ञात करने को कहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। अब हमें सभी चीज़ें मालूम है। पाई का मान ही मालूम है, आर का मान ही मालूम है, एल का मान, तो सीधे मान रख दीजिए। पाई का मान क्या है? 22/7। हमने इसके पहले एक उदाहरण बताया था। यदि पाई का मान यहाँ पे 3.14 दिया नहीं है तो आप 3.14 नहीं रखेंगे, क्या रखते जाएंगे? 22/7। और यदि कभी ब्रैकेट में ऐसा दे दिया पाई बराबर 3.14 तो आप पाई का मान क्या रखेंगे? 3.14। अब देखिए आर का मान क्या है? 10.5 के भागित 2 गुणित एल का मान कितना है? 10 के भागित तो कुछ नहीं तो 1 है। अब आप कहेंगे कि यहाँ 2 का भाग क्यों नहीं दिया? हमने 2 का भाग इसलिए नहीं दिए क्योंकि यहाँ पे 2 से ये 10 भी कट जाएगा और 22 भी कट जाएगा, तो हमने 2 का भाग इसलिए नहीं दिए थे। 2 का भाग दी 2 एकम 2, 2 का भाग 22 में कितने बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार गया। 2 11 में 22 होता है। अब इस 7 का भाग 10.5 में देते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, बच गया कितना? 3, उतारे 5 कितना हो जाएगा? 35। 7 पना 35, कितनी संख्या बाद दशमलव? एक संख्या बाद, तो यहाँ पे एक संख्या बाद दशमलव आ गया। तो क्या आ गया? 1.5। अब नीचे क्या रह गया? 1। सभी ऊपर क्या बचा वो देख लीजिए। 11 गुणित 1.5 गुणित 10। अब गुणा कर दीजिए। 11 गुणित इसका 15 का 10 में गुणा की तो 150 और कितनी संख्या बाद दशमलव? एक संख्या बाद दशमलव।
अब 15 का गुणा 11 से कर दीजिए। 15 एकम 15 की 5 हासिल की 1, 15 कम 15 और 1 16, 165। और क्षेत्रफल है और इकाई क्या है सेंटीमीटर से, तो ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग, या इसे हिंदी में लिखेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। और लास्ट में एक लाइन क्या लिखना है हमें, अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 165 वर्ग सेंटीमीटर है, या सेंटीमीटर का वर्ग है। बहुत सरल सवाल है और बहुत आसान तरीके से आपको हमने समझा के बताए। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है ये अनिवार्य है। क्या ज्ञात करना है, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसमें सूत्र क्या लगता है पाई आर एल। अब हमारे पास पाई का मान तो है, आर का मान है क्या नहीं, एल का मान है क्या नहीं देखना पड़ेगा। यदि इनके मान नहीं है तो उनको कैसे निकालना है ये सोचना पड़ेगा प्रश्न को देख के। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा कंप्लीट हुआ, प्रश्न 1। अब इसके बाद आपका आने वाला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। तो इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 2 बता रहे हैं हम। आप चाहें तो अपनी कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। देखिए प्रश्नों को देखिए, समझिए और हल कीजिए। सबसे पहले तो हम हल लिख देते हैं। हल लिखने के बाद हमको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, शंकु जो दिया है जो ज्ञात करना वो लिख लेते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, इसे ज्ञात करना है। तो ये लिख दिया हमने, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। ज्ञात कीजिए कहा तो जिसकी तिर्यक ऊंचाई, किसकी तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का दर्शाते हैं एल। तिर्यक ऊंचाई कितनी है 21 मीटर और आधार का व्यास डी से दर्शाते हैं, कितना है ये 24 मीटर। तो व्यास है तो इसको त्रिज्या बदल देते हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 24 की आधी क्या हो जाएगी 12 मीटर। क्या करेंगे, आधा करने के 24 में 2 का भाग दिए तो कितना हो गया 12 मीटर। अब हमें जो जो दिया वो लिख लिए। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये मालूम होना चाहिए हमें। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r कोष्टक में r धन l। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, पाई r कोष्टक में r धन l। किसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, शंकु के
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर कोष्टक में आर धन एल। अब हमारे प्रश्न में देख लीजिए हमारे पास जो दिया है वो है कि नहीं, पाई का मान भी है, आर का मान भी है और एल का मान भी, तो सभी के मान है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न सूत्र सीधे लगा देंगे और हल कर देंगे, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे देख लीजिए, अब लिख देते हैं हम, यहाँ क्या लिखेंगे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, पाई आर कोष्टक में आर धन एल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 12, आर का मान 12 धन एल का मान कितना है 21। 22/7 गुणित 12 बटे कुछ नहीं तो 1 गुणित, अब इसको जोड़ दीजिए 2 और 1 3, 33 आ गया ये। 33 के बट्टे हम क्या लिख देंगे 1। अब इनका हम गुणा कर देते हैं, सबका गुणा करते हैं। पहले तो इसका गुणा, 12 24 की 4 हासिल की 2, 12 24 और 2 26, 264/7 गुणित 33। अब 33 का गुणा करेंगे, 264 में किसका गुणा करेंगे 33 का, 3 चौके 12 की 2 हासिल का 1, 3 छिंग 18 और 1 19 की 9 हासिल का 1, 3 दून 6 और 1 7, 0 आ गया। फिर 3 का गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। अब जोड़ दीजिए 2 9 2 11 की 1 हासिल का 1, 8 और 9 17 की 7 हासिल का 1, 7 और 1 8, क्या आ गया 8712, 8712 भागित 7। अब 7 का भाग दे देंगे हम इसमें, 8712 में किसका भाग देंगे 7 का, 7 एकम 7, तो ये 7 एकम 7 बच गया, 1 उतारे 7 17 हो गया, 7 दूनी 14 बच गया कितना, अब यहाँ पे 3 उतारे 31, 7 चौके 28, 31 में से 28 घटाए 29 30, 3 बचा, उतारे 2 कितना हो गया 32, 7 चौके 28। अब कितना बच गया, 32 में से 28 घटाए तो 4 बच गया, उतारे 0 दशमलव लग जाएगा। अब कितने बार जाएगा, 7 चौके 28, 7 पना 35, 7 पना 35 बच गया 5, 7 7 49। तो इसके बाद और जाते ही जाएगा, लेकिन हम दशमलव कितने अंक तक लेंगे 2 अंक तक, तो कितना आ गया 1244.57। तो यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया इसका मान 1244.57। अब इकाई काय में आएगी, मीटर है तो क्या हो जाएगा मीटर का वर्ग, या हिंदी में क्या लिखेंगे वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और लास्ट में एक लाइन आपको हर वीडियो में और हर प्रश्न में बताते हैं जो लिखना अनिवार्य है। अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1244.57 मीटर का वर्ग या वर्ग मीटर है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 हल हो गया। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 बता रहे हैं आपको। प्रश्न नंबर 3 क्या है देख लेते हैं। चाहे तो आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं आपकी प्रॉब्लम। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग और सेंटीमीटर वर्ग, सेंटीमीटर का वर्ग है और इसकी तिर्यक ऊंचाई
इसकी तिर्यक ऊंचाई 24 मीटर है। 24 मीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 मीटर है। 14 सेंटीमीटर है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर वर्ग है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात कीजिए में क्या कहा है, देखिए ज्ञात कीजिए कहा है यहाँ पे। ज्ञात कीजिए नंबर 1 पॉइंट दिया है ज्ञात करने में। आधार की त्रिज्या क्या ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या। किसके आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। फिर और नंबर 2 दिया है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 2 दिया है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर वर्ग है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। किसके आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करने किससे ज्ञात करेंगे हम, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। हल लिख लेते हैं। हल लिखे हमने। हल लिखने के बाद क्या दी हुई है, इसकी तिर्यक ऊंचाई। इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई यहाँ लिखेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 308 सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है इससे हम क्या निकाल लेंगे, R। कैसे निकालेंगे, देखिए हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई R L। उसके नीचे लिख दिए और वो कितना दिया हुआ है, 308। पाई का मान क्या होता है, 22/7। R का मान हमें ज्ञात करना है, दिया नहीं है। L कितना है, 14 बराबर 308। या यहाँ पे लिख देंगे हम R बराबर, ये 22/7 और 14 का पक्षांतर कर देंगे। ये 308 आपका जैसा का वैसा रहेगा, गुणित 22/7 का पक्षांतर की 7/22 और 14/1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/14। अब क्रॉस कर देते हैं हम। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, बच गया 1, उतारे 0, 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, कितना आ गया, 154। अब फिर ये कट जाएगा आपका, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 154 को हम काट रहे हैं। 11 एकम 11 यहाँ लिख रहे हैं, 11 एकम 11, बच गए 11 चौके 44, फिर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। या इसको हम थोड़ा सा अलग फिर से करके आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ काटा पीटी में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो यहीं काट देते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो अब R बराबर क्या बचा, 308 और ये 22 गुणित 2 कहाँ आ गया, भाग में, और ये R जैसा का वैसा बच गया। अब काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बच गया कितना, 8, 11 8 88, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो ये R बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमको पहला वाला ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया इससे, R ज्ञात हो गया, आधार की त्रिज्या। अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः आधार की
त्रिज्या आर बराबर कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, या इंग्लिश में लिखना cm लिख दीजिए ऐसा 7 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला पॉइंट आधार की त्रिज्या ज्ञात हो गई। अब दूसरी चीज़ में क्या कहा है उसने, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। किसका सूत्र लगाएंगे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर कोष्टक में आर धन एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, पाई आर कोष्टक में आर धन एल। अब मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आ गया 7, आर का मान 7, एल का मान 14। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ 22 गुणित 7 में 14 को जोड़ दीजिए तो 21 हो गया। अब 21 का 22 में गुणा कर देते हैं, 22 गुणित 21, 1 का 2 में गुणा किए 2, 1 का 2 में गुणा किए 2, इकाई के नीचे 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6 462, कितना आ गया ये 462। इसकी इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर का वर्ग। तो इस प्रकार से आपका क्या निकल गया, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। शंकु कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 462 वर्ग सेंटीमीटर। अब लास्ट में आपको मैंने हर वीडियो में हर प्रश्न में यही बता रहा हूँ, जो चीज़ ज्ञात करने के लिए कहता है उसको लास्ट में हमको लिख देना। 2 चीज़ ज्ञात करने के लिए कहा था, तो यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे अतः आधार की त्रिज्या, अतः आधार की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, और कुल शंकु का एवं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 462 सेंटीमीटर का वर्ग। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 3 हल हुआ। आज आपको हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 बताए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से या मेन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और आप चाहें तो इन प्रश्नों को अपनी कॉपियों में नोट कर सकते हैं। क्या क्या ज्ञात करना था ये देख लीजिए। ठीक है बच्चों।